नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 12वीं फेल कंगना रनौत तो याद है ना, या भूल गए? जो पीएचडी वालों को गालियां देती फिरती हैं, जेएनयू, जामिया, एएमयू के छात्रों के लिए सर्टिफिकेट जारी करती रहती हैं। वैसे मैडम जी भूलने की चीज नहीं है, वो इत्मीनान से निर्मित ईश्वर की अलौकिक रचना है। अपने आप को वीर, क्षत्राणी, काली, चंडी और पता नहीं कौन कौन से विभूषणों से विभूषित करती रहती हैं। लेकिन इन दिनों बिना टांग वाले घोड़े पर बैठकर रानी लक्ष्मीबाई की सारी शूटिंग निपटा देने वाली क्षत्राणी की हवा सरकी हुई है। अदालत से भागती फिर रही हैं, जांच का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। पता नहीं तलवार स्टील की थी या गत्ते की, लोहे की तो कतई नहीं थी। उनकी बहादुरी को सूट नहीं करती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहादुर नहीं है, अपने आप को मानती हैं तो कुछ सोच कर ही मानती होंगी, लेकिन बहादुरों के भी अपने मोहल्ले होते हैं। एक पुरानी कहावत है कि अपने मोहल्लों के शेर दूसरे मोहल्लों के गीदड़ होते हैं। लेकिन मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि बिना टांग वाले घोड़े पर हुमक हुमक कर तलवार भांजने वाली नकली लक्ष्मीबाई कानून के कोड़े से सटक सीताराम हो गई है। और कोड़ा तो चला भी नहीं है, बस चलने की संभावना है। इतने में कंगना कलप गई है। किस्सा कुछ यूं है कि 12वीं फेल कंगना मुकदमों में डॉक्टरेट हो चुकी हैं। भांति भांति के मुकदमे हैं उनके ऊपर, और कोई देश आजाद कराने का मुकदमा नहीं है, किसानों को देशद्रोही बताने के मुकदमे हैं, मुसलमानों से नफरत के मुकदमे हैं, सांप्रदायिक घृणा फैलाने के मुकदमे हैं, झूठ और जालसाजी के मुकदमे हैं, नामी लोगों को बदनाम करने के मुकदमे हैं। जब भी मुकदमा हुआ, फर्जी लक्ष्मीबाई ने दावा किया कि वो डरती नहीं है, क्योंकि वो वीर क्षत्राणी है। यह अलग बात है कि जब पुलिस ने पूछताछ के लिए प्रेम पत्र भेजा तो मनाली में दुबक गई, और तब तक बाहर नहीं निकली जब तक मुंबई पुलिस ने यह संदेशा नहीं भेज दिया कि आ जाओ बहना, वरना हमको आकर लाना पड़ेगा। तब कहोगे कि तमाशा कर दिया। बहाना क्या बनाया था आपको याद न हो तो बता दूं, वही जो 12वीं फेल बच्चे इम्तिहान की तैयारी न होने पर परीक्षा छोड़ देने के पीछे बनाते हैं। छलजी घर में भाई की शादी थी, हंसिए मत, यही बहाना बनाया था नकली लक्ष्मीबाई ने। खैर, मुकदमे होते रहे, तफ्तीश चलती रही, तारीख लगती रही, और मनाली वाली फर्जी लक्ष्मीबाई महसूस करती रही कि उसके भीतर सचमुच में लक्ष्मीबाई की आत्मा घुस गई है। उसने इतनी बार अपने आप को क्षत्राणी कहा कि रानी पद्मावती होती तो ऐलान कर दिया होता कि हमको गलती से भी क्षत्राणी मत कह देना। लेकिन जब मुकदमे चलने शुरू हुए तो पहले तो मैडम मुंबई से नदारद रहने लगी, फिर अदालत को भी दरकिनार करने लगी। लेकिन वकीलों ने समझाया कि मैडम जी ऐसे नहीं होता, आपके शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपा लेने से मुकदमों से बच नहीं जाएंगी। और फिर आप तो क्षत्राणी ठहरी, भारतवर्ष आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा। कमॉन कंगना, कमॉन। कंगना ने कहा, बस भी करो वकील साहब, डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, एक ही डायलॉग असली है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो डर के मारे कांपती हुई क्षत्राणी मुंबई से सीधे पहुंची दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर गिर पड़ी। मिलॉर्ड बचा लीजिए, ये लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। ये लोग कौन बालिके? महाराष्ट्र की पुलिस मिलॉर्ड, सरकार। वही महाराष्ट्र की पुलिस जिसने संसार का पहला जिंदा आतंकी पकड़ा था, कसाब को। वही मुंबई पुलिस मिलॉर्ड जिसने मुंबई को पता नहीं कितने आतंकी हमलों से बचाया। वही मुंबई पुलिस मिलॉर्ड जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड वाले थर-थर कांपते हैं। वही मुंबई पुलिस मिलॉर्ड जिससे डरकर दाऊद इब्राहिम धरती के नीचे जा छिपा। वही मुंबई पुलिस मिलॉर्ड जो हर बरसात में मुंबई वालों को जान पर खेल कर बचाती है। लेकिन उस मुंबई पुलिस पर अब हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं। शिवसेना से हमारी जान को खतरा है, मुंबई पुलिस पर हमको भरोसा नहीं कि हमको बचा पाएगी। मनाली की इस वीर क्षत्राणी को प्लीज बचा लीजिए मिलॉर्ड, हमारे 3 मुकदमों को हिमाचल ट्रांसफर कर दीजिए। यह कानून वाले हमें सचमुच की बहादुर मान बैठे हैं। वो नहीं जानते कि मैं तो बस घर की शेरनी हूं। वैसे घर तो मेरा महाराष्ट्र भी है, लेकिन मैं वहां की पुलिस और सरकार को अपना नहीं मानती हूं। हमारे मुकदमों को हिमाचल भेज दीजिए। जी हां, 12वीं फेल नकली लक्ष्मीबाई सुश्री कंगना रनौत और नकली लक्ष्मीबाई की असली बहन
रंगोली चंदेल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई है कि हमारे 3 आपराधिक मुकदमों को हिमाचल ट्रांसफर कर दिया जाए। पूछिए कौन कौन से 3 मुकदमे? पहला मुकदमा तो है सोशल मीडिया पर ऊट पटांग कमेंट करके हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने का, फसाद फैलाने का। दूसरा मामला है मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की आपराधिक मानहानि का। एक ट्वीट में क्षत्राणी ने कहा था कि जावेद अख्तर ने मुझे ऋतिक रोशन से माफी मांगने के लिए धमकाया था। जावेद अख्तर साहब ने मुकदमा ठोक दिया। क्षत्राणी बाएं बाएं के गीत गाने लगी। जावेद साहब ने कहा हमने नहीं लिखा है, कोर्ट से भागती फिर रही थी, कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। तीसरा मुकदमा है राजद्रोह का, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का, भाईचारे में आग लगाने का, और यह मुकदमा दोनों क्षत्राणी बहनों पर है। अब नकली लक्ष्मीबाई का कहना है कि अगर यह मुकदमे मुंबई में चले तो इंसाफ नहीं मिलेगा मिलॉर्ड। क्यों? क्योंकि शिवसेना के नेता उनसे खुन्नस रखते हैं, शिवसेना से उनकी जान को खतरा है। वल्लाह आपको याद है 9 सितंबर 2020 को कंगना चुनौती देकर कैसे मनाली से मुंबई पहुंची थी कि रोक सको तो रोक लो। वायु श्रेणी की सुरक्षा को झमकाते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकली थी। अब वही कंगना कह रही है कि मिलॉर्ड वायु श्रेणी से हमारा काम ना हो पाएगा, तो क्या एसपीजी दे दें? है भाई, ये कैसी क्षत्राणी है जो वायु सिक्योरिटी में भी डर के मारे थर-थर कांपती हैं। अच्छा हाँ, मैं भूल गया था, ट्विटर वाली क्षत्राणियां अलग होती हैं, तभी तो वो बिना टांग वाले घोड़े पर बैठकर शूटिंग करती हैं। कानून के जानकार हैरान हैं। हैरान क्या है, मजे ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मामलों को ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां आरोपी के बारे में दूसरे पक्ष को लगे कि वो गवाहों या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, यहां तो आरोपी ही कह रहा है कि हमको जांच पर भरोसा नहीं है, जिसके खिलाफ आरोप है वो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आई, कंगना ने यह क्यों अर्जी लगाई कि मेरे मामले हिमाचल ट्रांसफर कर दिए जाएं? उनको अर्जी लगानी चाहिए थी कि मेरे मामले मेरे मनाली के घर में ट्रांसफर कर दिए जाएं। मैंने बहुत पैसा खर्च करके इतना सुंदर घर बनवाया मिलॉर्ड। उनको कहना चाहिए था कि मेरे पापा की अदालत लगेगी, मुंबई पुलिस मेरे पापा के सामने दलील पेश करे और मेरे पापा ही फैसला करेंगे। और जज साहब ये भी ऑर्डर कर दीजिए कि मेरे पापा के फैसले के खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं हो सकती। अर्नब गोस्वामी जहां कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे, बहन तेरे से ही उम्मीद बची है, मुझे भी मनाली बुला ले, जो गति तोरा सो गति मोरा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर भी कीजिए। हमारा फेसबुक पेज आप जानते ही आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर लाइक कर दीजिए। नमस्कार।